वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर 2021 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आप सभी पर माता जी का आशीर्वाद बना रहे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 7 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 हैं, यानी कि कॉमनवेल्थ खेल्स 2022 से भारतीय हॉकी टीम ने अपना नाम हटा लिया है। क्यों हटा लिया है? अभी टोक्यो में हमने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, सब तरफ से जो है हॉकी का मतलब इतना नाम चल रहा था, अचानक से नाम क्यों हटाया है इसका रीज़न अभी मैं बताऊंगा आपको। पहले जान लीजिए कॉमनवेल्थ खेल के बारे में। ये आयोजित होने वाला है इंग्लैंड में, ठीक है ना। तो इंग्लैंड में ये आयोजित होने वाला है यूके में। यूके में भी कहाँ पर? बर्मिंघम में, ठीक है ना। तो बर्मिंघम में जो अगर बात की जाए, ये जो है बर्मिंघम सिटी जो है ना लो इस्पात उद्योग में बहुत ज़्यादा फेमस है बर्मिंघम। यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ खेल्स 2022 के होने वाले हैं। कॉमनवेल्थ खेल सबसे पहले 1930 कनाडा से स्टार्ट हुए थे। अगर बात करें ऑन्टेरियो कनाडा से, सही बताओ तो ऑन्टेरियो कनाडा 1930 से स्टार्ट हुए थे अगर बात की जाए राष्ट्रमंडल खेल। इसमें अच्छा, राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से देश खेलते हैं? तो मेजरली वही देश खेलते हैं जिन देशों पर कभी न कभी अंग्रेजों का राज रहा था या फिर यूके की कॉलोनीज रही थी वो देश। तो इंडिया भी इनमें खेलता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि इंडिया पर भी यूके ने राज किया था, तो इस कारण से इंडिया भी खेलता है। बट इंडिया की हॉकी टीम ने हाल ही में अगर बात की जाए तो इससे अपना नाम वापस ले लिया है। क्यों ले लिया है? आपको पता होगा भारत में अभी 2 वैक्सीन एक्टिव हैं, अपनी कोविशील्ड है और दूसरी है कोवैक्सीन। यहाँ तक कि कोविशील्ड वैक्सीन को जो है अगर बात की जाए एस्ट्राजेनेका ने साथ में मिलकर बनाया है। लेकिन फिर भी यूके में अगर हम लोग जो हैं, यानी कि यूके यानी कि इंग्लैंड में अगर हम लोग जाते हैं वहाँ पर कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगाकर, तो 10 दिन का क्वारंटीन रहना पड़ेगा, कि वहाँ पर यूके की सरकार अपनी इंडिया की वैक्सीन को जो है मंजूरी ही नहीं दे रही है कि ये वैक्सीन सही काम करती है या नहीं करती है। तो इस कारण से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बढ़ चुकी है। अब इस बीच में इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने कह दिया अगर यूके से कोई इंडिया में आएगा तो भी हम भी जो है 10 दिन का क्वारंटीन रखेंगे। तो यूके ने भी जो है सबसे पहले यूके ने स्टेप किया लिया कि हम जो है आपके यहाँ पर अभी 2021 में आयोजित होने वाला है हॉकी विश्व कप, जूनियर विश्व कप, ठीक है ना। कहाँ पर होने वाला है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में, नवंबर में। तो उससे यूके ने अपना नाम हटा लिया। तो तुरंत बाद जो है अगर बात की, इंडियन हॉकी टीम ने भी अपना नाम हटा लिया कि हम भी आप के वहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं आएंगे। आपके यहाँ पर क्या पूरे वर्ल्ड से अलग रूल तो है नहीं। ऑस्ट्रेलिया या तमाम सारे बड़े देश जो हैं, यहाँ तक यूएस, सभी लोग कोविशील्ड वैक्सीन को जो है मानते हैं कि हाँ ये जो है प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है। लेकिन यूके ने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं वैक्सीनेशन का जो है हमारा वैलिड किया है। तो इसी कारण से भारत राष्ट्रमंडल खेल से हट चुका है। अगले साल 2 बहुत बड़े इवेंट होने वाले हैं, आपको याद रखना है। 2022 के जुलाई अगस्त में ये होने वाले कॉमनवेल्थ खेल्स। और भारतीय टीम ने क्या कहा है? इंडियन हॉकी जो है एसोसिएशन, उसने अपने जो है फॉर्मल पत्र में क्या लिखा है कि हम लोग तैयारी करना चाहते हैं एशियन गेम्स की। जी हाँ, बिल्कुल, ये जस्ट होगा उसके 1 महीने के बाद जो है एशियन गेम्स होंगे चाइना के हांगजाऊ में। तो एशियन गेम्स में भारतीय टीम जो है अच्छे पार्टिसिपेट करेंगे। इसके लिए उन्होंने यही कहा है कि हम लोग जो हैं यहाँ पर अपना फोकस डालने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपको ओलंपिक का भी जो है टिकट मिल जाता है। तो अभी अच्छी बात है कि एशियन गेम्स में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स से नहीं करेंगे। सो ये बहुत चर्चा में, आपको याद रखना। इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह जो है इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है। रूपिंदर सिंह, जिन्होंने हाल ही में जो है संन्यास लिया, इंडियन हॉकी टीम के खिलाड़ी थे। इसके अलावा पी श्रीजेश जो है ना इंडियन हॉकी टीम के खिलाड़ी थे, उनको केरला टूरिज्म एडवेंचर का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पी श्रीजेश, ये सब तीनों प्लेयर जो है ना ये टोक्यो में भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी थे। तो अभी आपको इतना हॉकी टीम के बारे में याद रखना। अच्छा, और क्या याद रखना? हॉकी इंडिया मैंने आपको बताया। तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निगमबोम जो है ना ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। 2009 में हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी एंड न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा हॉकी इंडिया का, जिन्होंने ऑफिशियल रूप से ये सब कहा है। अच्छा, हॉकी इंडिया तो इंडिया के लिए ये सब मैचेज आयोजित कौन करवाती हैं? तो FIH बना हुआ है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन बना हुआ है, ठीक है ना, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको लुसाने स्विट्जरलैंड में। तो इसका हेडक्वार्टर भी ओलंपिक कमेटी की जगह ही है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना जी। तो ये सब काफ़ी कुछ
मैटर हुआ, इस कारण से भारतीय हॉकी टीम ने अपना नाम हटा लिया है। ये सब मैंने आपको बता दिया। राष्ट्रमंडल खेल 1930 कनाडा से। हाँ, भारत में जो है 2010 में कॉमनवेल्थ खेल हुए थे, आपको पता होगा कॉमनवेल्थ घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, ये भी आप पढ़ सकते हैं। 2022 में यहाँ पर होंगे और ऑस्ट्रेलिया में हुए थे 18 वाले। ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए, अच्छा 2022 में 3 बड़े स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होने वाले, अगर आपको पता है तो एक सेकेंड यहाँ पर जो है अभी मैं आपको बता लूँ 3 बड़े इवेंट कौन से हुए थे। पहला इवेंट तो आपको पता होगा कॉमनवेल्थ गेम, दूसरा मतलब ये राष्ट्रमंडल खेल, तीसरा होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप 3 हो गए, और चौथा एक और इम्पोर्टेंट अभी मुझे याद आया, विंटर ओलंपिक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विंटर ओलंपिक एंड विंटर पैरालंपिक्स। ये 4 जो है बड़े स्पोर्ट्स के इवेंट होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, हाल ही में 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नवंबर में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है। इसकी थीम क्या रहेगी इस बार की? आत्मनिर्भर भारत जो है ये इसकी थीम रहेगी, और नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में पहली बार किसी भी गांव में जो है 5G ट्रायल किया है, यानी कि 5G ट्रायल सक्सेसफुली किया है। एंड इनके अनुसार इन्होंने जो अभी 5G ट्रायल किया है 100 Mbps की स्पीड यहाँ पर आई थी। एंड ये 5G ट्रायल एक गांव में किया है पहली बार इंडिया में। शहर में कई बार हो चुका है टेस्टिंग, अब अभी जो है लगातार टेस्टिंग चल रही है। और ये क्या है, भारती एयरटेल ने, आपको याद रखना है एयरटेल ने जो है ये अपने सफल परीक्षण किया है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए, मैं आपको इनके बारे में बता लेता हूँ। भारती एयरटेल ने जो है अभी 5G ट्रायल कहाँ पर किया है, तो ये किया है अगर बात की दिल्ली एनसीआर रीजन के पास में गांव है भैरपुर ब्राह्मण विलेज। ये याद रखने की जरूरत नहीं है गांव में, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि भारत में पहली बार 5G ट्रायल जो है किस कंपनी ने किया? भारती एयरटेल ने किया है। और ये जो है दिल्ली एनसीआर के पास में 2 गांव है भैरपुर वगैरह, वहाँ पर इन्होंने जो है अपना 5G ट्रायल किया है, अगर बात की जाए भारती एयरटेल ने मिलकर। नेक्स्ट अगर बात की जाए, अच्छा तो भारती एयरटेल ने क्या अकेले में क्या है? तो भारती एयरटेल के साथ में अगर बात की जाए तो एरिस्कॉम कंपनी है, ये भी जो है इन दोनों, ये इंडिया की कंपनी नहीं है, इन दोनों कंपनियों ने जो है मिलकर किया है। लेकिन मेजरली जो है इंडिया में टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल का ये कहना है कि जब भी 5G का स्पेक्ट्रम आएगा हम लोग विद इन 1 ईयर जो है इंडिया के मेजर पार्ट में जो है 5G की सुविधा लॉन्च कर देंगे। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है, और हो सकता है अगले साल जो है 5G स्पेक्ट्रम आ जाए। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, डेयर टू ड्रीम 2.0। ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद अप्रैल मई में आई थिंक करवाया था कि ये जो है डे टू ड्रीम जो है DRDO ने एक चैलेंज के तौर पर शुरू किया है। तो अभी इसके बारे में ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, तो पहले तो आपको ये याद रखना, ये रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा देने का एक चैलेंज है कि आप लोग कुछ न कुछ इनोवेट करो, आप कुछ न कुछ अलग करो। ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर थर्ड स्टेटमेंट कौन सा है यहाँ पर, इसमें अगर बात की जाए 22 व्यक्तिगत और 18 स्टार्टअप्स को पुरस्कृत किया है। ये अभी जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनके तहत जो चैलेंज दिया था उसके अवार्ड्स की घोषणा की है, जिसके तहत 22 अगर बात की इंडिविजुअल एंड 18 अलग अलग स्टार्टअप्स को ये अवार्ड मिला, यानी 40 अवार्ड्स मिले हैं टोटल। तो इसलिए अभी ये क्वेश्चन वापस है चर्चा में आया कि इसके जो है अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है। एंड ये इसरो द्वारा नहीं लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था DRDO द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1958 में स्थापना हुई थी इसकी। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको इन द न्यू दिल्ली। G सतीश रेड्डी जो है इसके अध्यक्ष हैं। इसने हाल ही में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये MRSM, इसको हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया। DRDO ने इसका निर्माण किया था। आकाश प्राइम का भी इसी ने निर्माण किया है, वो भी याद रखना। बाकी बहुत सारी हैं, लेकिन ये अभी रिसेंट में जो है अपडेट है, इसलिए याद रखना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? A और C जो है बिल्कुल दोनों ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर बात किया 5वें क्वेश्चन की, हाल ही में विदेश सचिव जो है फॉरेन सेक्रेटरी हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला, ये किस देश की यात्रा पर गए हैं? ये गए हैं श्रीलंका की यात्रा पर, आपको याद रखना है। अभी जो है अगर बात की श्रीलंका की यात्रा पर गए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, जहां पर वो श्रीलंका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी से बातचीत करने वाले हैं फॉर्मल रूप से। श्रीलंका के बाय द वे प्रधानमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? महिंदा राजपक्षे जो है प्रधानमंत्री है।
तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षे हैं। दोनों ही भाई भाई हैं। ये तो एक भाई बन गया राष्ट्रपति, एक भाई बन गया प्रधानमंत्री, और लगा दी फूड इमरजेंसी। जी हाँ बिल्कुल, श्रीलंका में हाल ही में फूड इमरजेंसी लगी हुई है। श्रीलंका की इकोनॉमी पूरी तरह से जो है एक तरह से मतलब कंगाल होने की कगार पर आ चुकी है। अगर बात की जाए, ये आपको याद रखना, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे जो है यहाँ की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। एंड कोलंबो जो है, अगर बात की कोलंबो पोर्ट सिटी बहुत चर्चा में रहती, कोलंबो पोर्ट सिटी में जो है ये चाइना बनाना चाहता है यहाँ पर अपनी पोर्ट सिटी, जहाँ पर चाइनीज़ करेंसी, चाइना के लोग, मतलब सब कुछ एक तरह से चाइना की कॉलोनी बनाना चाहता है। काफ़ी हद तक श्रीलंका पर चाइनीज़ का कब्जा हो चुका है, चाइनीज़ इकोनॉमी पर तो लगभग बहुत ज़्यादा। तो इंडिया की भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बनती है कि श्रीलंका को अपने हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दे, मतलब थोड़ा बहुत उस पर भी कंट्रोल रखे, क्योंकि श्रीलंका जो है, श्रीलंका को चाइना बहुत जल्दी खींचना चाहता है। लोकेशन श्रीलंका की बहुत ही गजब की है, जब इंडिया के जस्ट नीचे है। तो अगर यहाँ पर श्रीलंका मतलब चीन जो है अपना अगर कोई एयरबेस बना लेता है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अंडमान निकोबार पर एक्सेस रहेगा उनका, पूरे हिंद महासागर पर चाइना का एक्सेस आ जाएगा। अगर चाइनीज़ एयरबेस कहीं पे होता है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर किस लेवल तक की चाइना जो है तैयारी कर सकता है। तो इंडिया के लिए फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इंडिया मतलब चीन यहाँ पर बैठा है तो हम यहाँ पर अंडमान में बैठ जाएंगे, लक्षद्वीप में बैठ जाएंगे, लेकिन चाइना को कम्प्लीटली जाने नहीं देना है, क्योंकि चाइना भी हमारा काफ़ी बड़ा पार्टनर है, ट्रेड में भी और भी तमाम सारे मुद्दों में। चाइना के साथ हमारे दो एक्सरसाइज होती है, अभी कल ही मैंने आपको बताया था शायद। एक तो होती है मित्र शक्ति युद्धाभ्यास, मित्र शक्ति रिसेंटली हुआ है, तो याद रखना आपको, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। एक मैत्री युद्धाभ्यास जो है ना वो भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। तो मित्र शक्ति हो गया, एक होगा स्लीनेक्स। तो ये दो एक्सरसाइज जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित होती हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये वीडियोस जो है ना डेली करंट अफेयर्स के आप लोग क्यों देखते हैं? आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ शेयर जरूर से कीजिएगा सभी दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोग इस वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सके। एंड ये जो वीडियोज़ हैं डेली देखने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अब नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हाथियों को करंट से बचाने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी शॉक से लगन मतलब बचाने के लिए 475 करोड़ की स्वीकृति दी है? एक्चुअल में क्या है, उड़ीसा ने ये अभी शुरू किया है। उड़ीसा में बहुत सारे नेशनल पार्क्स के अंदर से वहाँ पर जो है हाई टेंशन जो तार हैं वो जाते हैं वायर, तो वहाँ पर बहुत सारे हाथियों के लिए कॉरिडोर चूज किए जाएंगे, और उन कॉरिडोर पर जो है वो वायर जो है उनकी पूरी सेफ्टी की जाएगी। क्योंकि ये मानना है कि पिछले 10 वर्षों में 135 हाथियों की मौत जो है लगभग करंट से हो गई है, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 135 कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। तो ये चिंता जताते हुए जो है उड़ीसा ने ये काम किया है अभी हाल ही में। तो रिसेंटली आपको याद रखना उड़ीसा ने ये किया है। उड़ीसा की अगर बात किया तो भुवनेश्वर जो है 100% वैक्सीनेशन वाला पहला सिटी बना था भारत का। इसके अलावा दूसरा और कौन सा है, पुरी। ये पुरी जो है उड़ीसा का सिटी है, जहाँ पर जो है पेयजल जो है नल की सहायता से 100% पेयजल पहुँचाने वाला भी ये पहला शहर बना था। इसके अलावा उड़ीसा ने हॉकी इंडिया के साथ 10 साल का टाइप किया है हाल ही में, वो भी याद रखना है। उड़ीसा की अगर बात की, उड़ीसा के राउरकेला में जो है सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है भारत का, जिसका नाम क्या होगा, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। फिर उड़ीसा के सीएम कौन है, तो नवीन पटनायक है। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, ये आपको याद रखना है। उड़ीसा डे कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है, उत्कल डे या फिर उड़ीसा डे। अब नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर 7वें क्वेश्चन की, हाल ही में क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है CoinDCX, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो ये बनाया अभी अमिताभ बच्चन को, आपको याद रखना है। अमिताभ बच्चन को जो है CoinDCX ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब क्या होगा, जाहिर सी बात है भाई, अमिताभ बच्चन जो है इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी खरीद लो, CoinDCX बेस्ट ऐप है, क्रिप्टो करेंसी 1 सेकंड में चेंज करो, आधा सेकंड में चेंज करो, बस यही काम है, आपको याद रखना है। ब्रांड एम्बेसडर अभी जो है CoinDCX नाम का एक प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो में, एंड इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया है, याद रखना है। सोनू सूद अगर बात की जाए, हाल ही में दिल्ली सरकार के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, एक अभियान था दिल्ली सरकार का, मैं भी मेंटर, ठीक है ना, तो उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। विराट कोहली PNB बैंक के हैं, BSF के भी हैं, एंड साथ में और भी काफ़ी सारे ब्रांड के हैं ये। बाकी आपको याद रखना है, हर्ष अग्रवाल जो है ये शाउट मी लाउड है इनका, और कुछ नहीं। ये मतलब हर्ष अग्रवाल जो है ना, अगर कोई ब्लॉगर की वर्ल्ड में जानता है ना, तो हर्ष अग्रवाल काफ़ी बड़ा नाम है। बाकी करंट अफेयर से इनका कोई लेना देना नहीं है। हाल ही में भारतीय नौसेना में किस बैंक के सहयोग से नेव ई कैश लॉन्च हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब नेव ई कैश क्या है,
आपको पता होगा इंडियन नेवी के पास में आज के टाइम पे अगर बात की जाए एक बहुत बड़ा शिप है INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य पर जो भी हमारे सेलर रहते हैं, जो भी ऑफिसर्स रहते हैं, उनके लिए जो है कैश साथ में नहीं ले जाना पड़े, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक जो है विक्रमादित्य चाहे वो यूरोप हो US हो यहाँ की यात्राओं पर रहता है। तो नेव ई कैश जो है ना वो SBI के सहयोग से अभी बनाया है। एक तरह से डेबिट कार्ड होगा वहाँ पर जो कि विक्रमादित्य पर जो है आपको पेमेंट की फैसिलिटी देगा। तो यही है SBI के साथ अभी इंडियन नेवी ने जो है समझौता क्या है INS विक्रमादित्य के लिए। अगर बात करें इंडियन नेवी की 3 कमान मिलेगी आपको। कहाँ पर मिलेगी? मुंबई में मिलेगी, कोच्चि में मिलेगी एंड विशाखापट्टनम में मिलेगी। इंडियन नेवी के प्रेजेंट टाइम में चीफ कौन है? करमवीर सिंह जो है चीफ हैं, ये आपको याद रखना है। SN गोडमडे जो है ना ये इंडियन नेवी के प्रेजेंट टाइम में डिप्टी चीफ हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी के बारे में क्या याद रखना? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा और 4 दिसंबर को इंडियन नेवी का डे मनाया जाता है। ये भी आपको इंडियन नेवी के बारे में याद रखना है। SBI के बारे में आपको पता ही है। अगर बात करें 1955 में 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना होती है। पहले इंपीरियल बैंक के रूप में जो है इसको जाना जाता था। इसके बाद जो है 1955 से SBI के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए दिनेश कुमार खारा साहब जो हैं ये प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन हैं एंड इसकी अगर बात की जाए हेडक्वार्टर्स मिलेंगे मुंबई में। तो ये आपको SBI के बारे में याद रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 10वां एंड लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने इस फॉर्मेट में क्यों डाला है? अगर बात की UPSC जो भी एग्जाम करवाती है ना सिविल सर्विसेज के अलावा भी जो भी NDA CDS वहाँ पर UPSC का पैटर्न इस तरह से बहुत ज़्यादा रहता है। A और B सही है, B और C सही है। तो मैंने जो है क्या क्वेश्चन डाला, GMAX के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये जो है भारत और जापान की वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है। बिल्कुल इंडिया और जापान के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लूप होल है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका आयोजन 2012 से शुरू हुआ, बिल्कुल ये सही है। 2021 में इसका 5वां संस्करण हाल ही में आयोजित हुआ है और कहाँ पर आयोजित हुआ है? अरब सागर में आयोजित हुआ है। तो फिर रॉन्ग कौन सा है यहाँ पर? तो सब सही लग रहे हैं। रॉन्ग ये है कि वायुसेना का नहीं है ये युद्धाभ्यास, ये है नौसेना का। नेवी की एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी एंड जापान की नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। इसका अभी जो है 5वां संस्करण आयोजित हुआ है अरेबियन सी में। अरेबियन सी बाय द वे आपको पता होगा, ये जब इंडिया का मैप देखेंगे इस साइड जो है ये अरब सागर है, ठीक है ना। इस साइड है बंगाल, मतलब सॉरी, ठीक है ना, ये बंगाल की खाड़ी है एंड ये आपको मिलेगा अरब सागर। आपको ये जो है अरब सागर मिलेगा। यहाँ पर हाल में गुलाब तूफान आया, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो अगर बात की जाए गुलाब तूफान जो है ना ये यहाँ पर आया था, मैं पता नहीं कैसे कंफ्यूज हो गया यार, सॉरी, ठीक है ना। तो GMAX युद्धाभ्यास जापान इंडिया मैरी टाइम एक्सरसाइज जो है ना ये एक्सरसाइज है, आपको याद रखना। जापान और इंडिया के बीच में सैन्य मैत्री एक्सरसाइज भी होती है, ठीक है ना। तो सैन्य मैत्री एक्सरसाइज भी याद रखनी जापान और इंडिया के बीच में। अच्छा, जापान के हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं किशिदो फुगाकू, तो ये भी याद रखना, इनका नाम भी किशिदो फुगाकू जो है ये जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। टोक्यो हैं जापान की कैपिटल, ये भी याद रखना। इसके अलावा येन मिलेगी जापान की करेंसी एंड डाइट कहते हैं जापान की संसद को। ये 4-5 बातें आपको जापान के बारे में बहुत ज़्यादा याद रखनी है एंड ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब बंगाल की खाड़ी अरब सागर को लेकर मैं जो कंफ्यूज हो ना, ऐसे मत सोच लेना कि सर आपको ये भी नहीं पता है। पता होता है यार, कई बार जब लगातार वीडियो में बिना पॉज, मैं जो है वीडियो में पॉज नहीं लेता हूँ बिल्कुल भी, जब इतना बोलते हैं तो हो जाता है, कई बार जो है गलती हो जाती है। ये बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, ये छोटे बच्चे को भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है ना, लेकिन हो जाती है कई बार गलती। तो मैंने वीडियो को एडिट बिल्कुल भी नहीं किया है। अब मैप में मैं आपको बता दूं जापान कहाँ पर मिलेगा, आपको पता है ये जो है ना ये पूरा मिलेगा आपको चाइना ऊपर वाला। यहाँ पर आएगा रूसिया, ये रशिया है और रूस जो है नॉर्थ कोरिया के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, छोटा सा यहाँ पर। फिर ये नॉर्थ कोरिया मिलेगा, ये साउथ कोरिया मिलेगा, ये प्योंगयांग है एंड ये है अगर यहाँ पर मिलेगा आपको सियोल जो कि है साउथ कोरिया की कैपिटल। इनके बीच में जो ये रेखा दिख रहा है ना आपको, ये रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रेखा को कहते हैं 38th पैरेलल लाइन। ये जो है 38th अक्षांश पर है, इसलिए इसको जो है 38वीं समांतर रेखा कहते हैं। 49वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच में? कनाडा एंड US के बीच में, ठीक है ना। तो कनाडा एंड US के बीच में 49वीं समांतर रेखा, ये भी आपको याद रखना। और 38 है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। यहाँ पर मिलेगा आपको जापान सागर, ठीक है ना, ये जापान सागर है। जापान सागर आपको इस साइड जापान मिलेगा, इस साइड नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया मिलेगा, ऊपर रशिया मिलेगा, ये मिलेगा आपको पीला सागर, येलो सी जो है ना
इस साइड चाइना मिल जाएगा, इस साइड साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये सब जो है पीला सागर है। एंड ये जो है अगर बात की इस तरफ मिलेगा पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, ये आपको जापान मिलेगा, टोक्यो कैपिटल है यहाँ की, आप लोग देख पाएंगे। एंड ये ओसाका जो है ना, ओसाका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जापान का सिटी है। बाकी ये देख सकते हैं आप लोग जापान को मैप में। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये है आज का क्वेश्चन जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। अभी अली अहमद जो है ये किस देश के नए प्रधानमंत्री, मतलब सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर भी वीडियो में कुछ भी गलती होती है, कहीं पे भी कोई फैक्ट में, आप लोग ज़रूर कमेंट करके करेक्शन कीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हो जाते हैं यार, आपको भी पता है। बाकी यही था आज का वीडियो। हैप्पी नवरात्रि। वीडियो को शेयर जरूर से कर देना सभी के साथ। जय हिंद, जय भारत।